गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। क्या ना कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे जो जो हमारा थर्ड चैप्टर था उसमें हम क्या क्या कवर किए थे ना, आपका जो माउस माउस का कितने तरीका का माउस होता है इसके बारे में पढ़े थे। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे ना, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर एंड हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा मतलब कहाँ तक कंप्लीट करूँगा ना, इनपुट और प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका क्या रहेगा ना, ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर एंड हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या ना, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर हमको पता है कंप्यूटर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। सपोज हम इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर चलने के लिए हमको क्या ज़रूरत है ना, इलेक्ट्रिक करंट का ज़रूरत है। यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर है, तो ये चलने के लिए इसको क्या ज़रूरत पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और ये कैसे काम करता है ना, हम जो डाटा देते हैं वो क्या करता है, वो डाटा को प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। जैसे यहाँ पे एक आपका एग्जांपल दिया है, तो इनपुट में क्या होता है ना, आप यहाँ पे क्या है ना, ब्रेड लेते हो। ब्रेड लेने के बाद उसको क्या करते हो, गर्म करते हो, जिसको हम बोलते हैं टोस्टर। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद टोस्ट बन जाता है तो हम इसको खाते हैं जाम लगा के। तो ये हो गया क्या ना, पहले ब्रेड लिए थे, उसके बाद उसको गर्म किए और आपका टोस्ट बन गया और वहाँ पे जाम लगा के खाए हैं। सेम ही और एक है क्या ना, इनपुट में हम क्या लेंगे ना, ऑरेंज लेंगे, जो संतरा है, संतरा लेंगे और उसको क्या करेंगे ना, हमारा जो ग्राइंडर है उसमें डालेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, ग्राइंडिंग करने के बाद आपका जूस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या था ना, आप ऑरेंज लिए थे जो संतरा है, और प्रोसेस में आपका क्या होता है ना, ग्राइंडिंग, और जो जूस बन गया वो क्या होता है ना, आपका आउटपुट होता है। सेम ही आप क्या करते हो ना, आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल लियो, जब कटर में काटते हो ये क्या है, प्रोसेस हो रहा है। अब जब नीडल जब बन जाता है, यहाँ पे नीडल जो शार्प जहाँ पे लिखते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, आउटपुट हो जाएगा। सेम ही कंप्यूटर में भी इनपुट होता है, वो भी प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। हम समझते हैं इनपुट कैसे होता है। हमारा जो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े थे, जैसे आपका क्या होगा, कीबोर्ड माउस, और कीबोर्ड माउस के थ्रू हम क्या कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे, और जॉयस्टिक भी था। तो उसके बाद वो क्या कर रहा था ना, देखो यहाँ पे लिखा है, ए कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स। ये कैसे काम करता है ना, 3 स्टेप में काम करता है। जैसे आईपीओ साइकिल में क्या होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, ये जो आई पी ओ लिखा है, आई फॉर क्या होते हैं ना, इनपुट, ये है इनपुट, और यहाँ पे पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना, आई पी ओ साइकिल। आई का फुल आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विथ। तो कंप्यूटर हम क्या पढ़े हैं ना, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट के थ्रू हमें काम कर रहे हैं। तो सेम ही यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी एंट्री करते हैं और अल्फ़ाबेट भी एंट्री करते हैं। तो ये क्या करता है ना, उसको प्रोसेस करता है। तो उसके बाद क्या करता है ना, प्रोसेस करने के बाद वो उसको शो करता है डिस्प्ले में, जैसे आप मॉनिटर में देख सकते हो, नहीं तो प्रिंटर, कोई गाना सुनना है तो स्पीकर के थ्रू। ये क्या हो जाएगा ना, ये सब आउटपुट डिवाइस था। तो जिसके थ्रू में हम क्या करते हैं, हमको आउटपुट मिलता है, और इनपुट में जिसके थ्रू में हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे थे, जैसे आपका कीबोर्ड और माउस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं समझा रहा था, तो ब्रेड लियो, और आउटपुट क्या होता है ना, द फाइनल रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द आउटपुट। तो क्या होगा ना, जो डाटा दिया हो उसके बाद क्या होगा, वो प्रोसेस होकर बाहर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, आउटपुट बोलेंगे। तो आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ये जैसे ये क्या है, ये जो डिस्प्ले है ये एक मॉनिटर है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और ऑन द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर व्हेन द सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपीयू का फुल फॉर्म
तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या आता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूँ, CPU लिख देता हूँ कैपिटल लेटर में, CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होगा ना, ये प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डाटा देते हो, यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोसेस होता है। जैसे ये आपका जो है यहाँ पे क्या है, टोस्टर है और क्या है जो ग्राइंडर है, ये सारे क्या होते हैं, प्रोसेस करते हैं इसको। तो सेम ही सीपीयू में जो डाटा आप एंट्री करते हो वहाँ पे प्रोसेस होता है। उसके बाद आउटपुट जैसे आपका टोस्ट बन गया, सेम ही मॉनिटर में और नहीं तो स्पीकर में जो सुनते हो, ये आपका क्या हो जाएगा ना, आउटपुट हो जाएगा। उसके ऑपरेटिंग है कंप्यूटर। तो ये क्या था ना, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीट कर लिया हूँ। और उसके आगे आपका क्या है ना, कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर को हम कैसे ओपन करेंगे। तो सपोज हम ओपन नहीं करेंगे, उसमें डाटा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। और जब कंप्यूटर हम ओपन करते हैं, बहुत सेफ्टी के साथ ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे करंट रहता है ना, तो शक लगेगा। तो इसीलिए हम गीला हाथ में यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए और क्या है, शूज पहनना चाहिए हमेशा। तो ये सारे सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए। तो ओपनिंग ए कंप्यूटर, अभी हम कैसे कंप्यूटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका बुक में सारे फोटो दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन्स। क्या होता है ना, जब हमारा वायरिंग होता है घर में, वायरिंग मतलब ये सारे जो कनेक्शंस होते हैं, स्विच बोर्ड्स लगता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक मेन स्विच लगता है। तो उसमें क्या होता है ना, टोटल आपका रूम का पावर सप्लाई वहाँ पे है। आप जब बंद कर दोगे तो क्या होगा ना, आपका टोटल रूम का पावर बंद हो जाएगा। तो मेन सप्लाई उसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए घर के अंदर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, करंट चाहिए। करंट नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा ना, मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा। और कंप्यूटर के पास भी एक मेन बटन रहता है जिसमें ए प्लग कनेक्टेड है। ठीक है, ये है मेन स्विच और ये है क्या ना, प्लग है, जिसमें आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है। कंप्यूटर का या जो है क्या है, पावर केबल है, वो कनेक्टेड है। इसको पावर केबल बोलते हैं। ठीक है, पावर केबल। और ये है स्विच आपका। तो पहले क्या करना पड़ेगा ना, स्विच ऑन करोगे। जब स्विच ऑन करोगे क्या होगा ना, ये जो पावर केबल है इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, स्विच ऑन द सीपीयू बटन इफ द इलेक्ट्रिसिटी गोज अप टू द सीपीयू मेक्स द कंप्यूटर वर्क। ये वायर में अभी करंट चला गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, सीपीयू में जो पावर बटन है ये जो है वहाँ पे क्या होगा, बंद होगा। तो पहले फिर इसको क्या करना पड़ेगा ना, ऑन करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, इसका अंदर पावर जाएगा। अभी यहाँ से बोर्ड से आ गया, बोर्ड के आके इसके अंदर है, लेकिन मशीन सारे पार्ट्स को नहीं जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से जो पावर बटन है उसको ऑन करना पड़ेगा। जब ऑन कर दोगे क्या होगा ना, ये सारे इसके अंदर जो आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मदरबोर्ड है, SMPS है, तो सबको क्या होगा ना, पावर सप्लाई आपका चला जाएगा। उसके बाद स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द सीपीयू का पावर सप्लाई बटन को अभी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद स्विच ऑन द मॉनिटर बटन एंड वेट फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद आपका मॉनिटर का भी एक बटन होगा, यहाँ पे देखो ये भी एक मॉनिटर का बटन है। तो क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर का बटन को भी ऑन करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, मॉनिटर रन करेगा। सपोज ये बटन नहीं ऑन करोगे, इसको क्या होगा, करंट नहीं मिलेगा, ये ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा ना, मॉनिटर का स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप में क्या था ना, मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा, जिसमें आपका क्या है ना, सीपीयू का पावर केबल कनेक्टेड है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसके बाद आपका क्या होगा, सीपीयू को करंट चलाएगा। उसके बाद सीपीयू के अंदर, सीपीयू के ऊपर एक स्विच है, उसको भी ऑन करना पड़ेगा। जब ये स्विच ऑन कर दोगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, मॉनिटर का स्विच ऑन करना पड़ेगा। अभी सीपीयू और मॉनिटर को पावर मिल गया। उसके आगे क्या है ना, उसके बाद आपका ये कंप्यूटर रन हो जाएगा। तो अभी कंप्यूटर रन हो गया, सारे कीबोर्ड को भी पावर मिल जाएगा, माउस को भी मिल जाएगा और मॉनिटर को भी पावर मिल गया। अभी हम कंप्यूटर ऑन कर लिए हैं, तो कंप्यूटर को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ना सपोज बंद नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूस वर्क करते करते क्या हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कंप्यूटर को भी बंद करना पड़ता है। तो बंद करने के लिए
हमको क्या करना पड़ेगा ना, पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपका कहाँ पे है ना, मेरा यहाँ पे देखो ये है क्या है ना स्टार्ट बटन। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, देखो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा ये पावर लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है ना, आपको पावर बटन में जाना है। तो पावर बटन में जब जाओगे उसके बाद देखो यहाँ पे स्लीप है। स्लीप मतलब क्या आ जाएगा, सो जाएगा वो, मतलब बंद नहीं होगा, उसके अंदर पावर रहेगा लेकिन आपका जो डिस्प्ले है बंद हो जाएगा। और है क्या है ना शट डाउन। शट डाउन मारोगे तो ये क्या आ जाएगा ना, पूरा बंद हो जाएगा कंप्यूटर। और एक है क्या है ना रिस्टार्ट। रिस्टार्ट करोगे क्या होगा ना, बंद होगा फिर ऑन हो जाएगा। तो हमको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा ना, ये जो शट डाउन है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। तो पहले कहाँ पे जाना है ना, स्टार्ट बटन में जाना है। उसके बाद कहाँ पे जाना है ना, पावर बटन में जाना है। जब पावर बटन में जाओगे और थर्ड स्टेप में क्या करना है, शट डाउन को क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे आपका कंप्यूटर क्या होगा ना, बंद हो जाएगा। और ये है। और फाइनली उसके बाद कंप्यूटर बंद होने के बाद कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ना उसका प्रोसेस है, वो कुछ टाइम लेगा बंद होने के लिए। और कुछ टाइम के बाद आपको मेन स्विच फिर मेन पावर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सारे क्या था, स्टेप था। तो पहले कहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन में। उसके बाद कहाँ पे जाना है ना, पावर बटन में। उसके बाद शट डाउन। और कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है ना, ये जो पावर सप्लाई स्विच है उसको बंद करना है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस था। और इसके रिलेटेड किसी को भी कुछ डाउट्स आएगा तो क्या कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।